क्या आपको भी यूनिवर्स ने सेकंड चांस दिया है? क्या बार बार फेल होने के बावजूद आप इस मैनिफेस्टेशन से अपना भरोसा नहीं तोड़ पा रहे या फिर इस मैनिफेस्टेशन को आप छोड़ नहीं पा रहे? तो फिर उठ जाइए, क्योंकि वक्त गिव अप करने का नहीं बल्कि आगे प्रोसीड करने का है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि ये सारे फेलियर, ये सारी नेगेटिविटी और ये सारे एफ़र्ट्स जो आपके ज़ीरो आउटकम पे आ चुके हैं, ये सब आपकी जर्नी का हिस्सा है। और अगर ये वीडियो आपको मिली है और ये सिचुएशन जिससे आप रिलेट कर पा रहे हो, तो फिर समझ जाइए कि अब वक्त आ गया है फिर से प्रोसीड करने का, क्योंकि इस बार आप फेल नहीं होने वाले, बल्कि इस बार आप अपनी किस्मत खुद बदलोगे। क्योंकि यूनिवर्स जब आपको मौका देते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि आप इस चीज़ के लिए बने हो। और अगर ये सिचुएशंस आपसे रिजोनेट हो रही हैं, तो फिर समझिए कि इस बार अब आपने अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करना है और इस बार आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर कंप्लीट होगी। हेलो एंड नमस्ते मेरे डिवाइन सोल्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन ब्लेस्ड में ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहिए। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसती रहें और आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान हो और आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आप इस जर्नी में आए हो ना, देन यू आर द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। यूनिवर्स जिसे चूज़ करते हैं वही इस जर्नी में आता है। आप एक स्पेशल वन हो, आप एक चूज़न वन हो जिसको ये जर्नी मिली है, ये ब्लेसिंग मिली है। क्योंकि हर किसी को एंजल नंबर्स नहीं दिखते और हर किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता होता। अगर पता होता भी है तो इन सारी चीज़ों को बेकार मानते हैं या फिर इनमें यकीन ही नहीं करते। तो इसलिए अगर आप फेल हो रहे हो, आपके एफ़र्ट्स कोई चेंज तक नहीं दिखा रहे, मैनिफेस्ट होना तो बहुत दूर की बात है, और बिल्कुल नेगेटिव सिचुएशन में हो और गिव अप करने की स्थिति में आ चुके हो, तो फिर भी ये मत समझो कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि ये जर्नी अगर आपको मिली है, देन यू हैव द पावर टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। आप जिस चीज़ को सोचते हो वो सारी चीज़ें आप हासिल कर सकते हो, अगर आपको यूनिवर्स पे यकीन है तो। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका बिलीफ सिस्टम ही आपको इस जर्नी में आगे लेके जाता है और आप जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हो वो मुकाम दिलाता है। अगर आप फेल हो रहे हो तो ये सब आपकी जर्नी का हिस्सा है, या फिर आपके कार्मा ऐसे हैं जिनकी वजह से आप फेल हो रहे हो। और फिर भी क्योंकि आप गिव अप करने की सिचुएशन में आ चुके हो, गिव अप करने की एनर्जी में आ चुके हो, लेकिन फिर भी मैनिफेस्टेशन आपका पीछा नहीं छोड़ रही। आप कहीं ना कहीं से दोबारा इस रास्ते पे आ ही जाते हो। तो समझो कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप उसके लिए बने हो। क्योंकि फ्यूचर में अगर आप उस चीज़ के बारे में बहुत क्लैरिटी के साथ में सोच पा रहे हैं, अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो आप सारी चीज़ों की एनर्जी यूनिवर्स को इसी तरीके से देते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस में हो चुकी है। यानी कि आप यूनिवर्स को ये नहीं कहते कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, आप यूनिवर्स को हमेशा यही एनर्जी देते हो कि मुझे ये चीज़ मिल चुकी है, मेरे पास में आ चुकी है एंड थैंक यू। आप ग्रेटिट्यूड करते हो। इसका मतलब है कि जिस चीज़ को आप फ्यूचर में मैनिफेस्ट कर चुके हो उस चीज़ के बारे में आप अगर फेल हो रहे हो तो आप गिव अप करने की एनर्जी में कैसे आ सकते हो? अगर आप कोशिशें कर कर के थक चुके हो और आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा, बल्कि चीज़ें और भी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी हैं, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि गिव अप मत करो। क्योंकि तुम्हारी विश तुम्हें मिलेगी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपका इंटेंशन बहुत प्योर है तो आपकी विश आपको ज़रूर मिलेगी। यूनिवर्स आपको वहीं लेके जा रहे हैं जहां आप जाना चाहते हो, लेकिन अपनी तरीके से और अपने रास्ते से। और ये जो रास्ता और तरीका है ये आपकी सेल्फ़ ग्रोथ से होते हुए जाता है। क्योंकि यूनिवर्स ये भी कहते हैं कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो फिर दुनिया आपसे कैसे प्यार कर सकती है। इसलिए जब तक आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस नहीं करते हो तब तक आपकी फेवर में कुछ भी नहीं आएगा। यूनिवर्स कहते हैं कि तुम्हें इस जर्नी में चेज़ नहीं करना है। तुम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो वो चीज़ तुमसे और भी ज़्यादा दूर चली जाएगी अगर तुम इसे चेज़ करते रह जाओगे, इसके बारे में ओवर थिंक करते रह जाओगे तो। लेकिन वहीं अगर तुम अपने एफ़र्ट्स को राइट वे में,
राइट डायरेक्शन में और राइट एनर्जी के साथ में लगाते हो, तो फिर देखो कि तुम्हारे साथ में मिरेकल होता कैसे है। क्योंकि यूनिवर्स इस जर्नी में आपको तराशते हैं। इस जर्नी में जब आप एंटर करते हो, आपके साथ में बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप इस जर्नी के लिए बने हुए हो, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए बने हुए हो, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चुना है, आप इस जर्नी को छोड़ नहीं पाते, आप आगे बढ़ते जाते हैं। जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि आप सिर्फ ग्रो करते जा रहे हो। आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पहले अपने ऑरा को उसके काबिल बनाइए। अपने ऑरा को इतना मैग्नेटिक बनाइए कि सारी चीज़ें जो आप पाना चाहते हो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो अपने आप आपसे अट्रैक्ट होती चली जाए। क्योंकि यूनिवर्स कहते हैं कि जब इस जर्नी में आने के बावजूद तुम चीज़ों के पीछे भाग ही रहे हो, चीज़ों को चेज़ ही कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा इस जर्नी में आने का फ़ायदा क्या है। और दूसरी बात कि सब कुछ छोड़ देने के बावजूद भी, गिव अप करने के बावजूद भी, अगर आप इस जर्नी, इस मैनिफेस्टेशन से नहीं निकल पा रहे हो, घूम फिर के आप कहीं ना कहीं से चीज़ें आपके सामने ऐसी आ जाती हैं जो इनसे रिलेटेड हो, या फिर अगर आपको ऐसे गाइडेंस कहीं ना कहीं से मिल रहे हैं कि आपने रुकना नहीं है, आप आगे प्रोसीड करो, आपको ड्रीम्स ऐसे आ रहे हैं, यूनिवर्स के एंजल नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, या फिर उनके डिफरेंट साइंस आपको मिल रहे, चाहे वो बटरफ्लाइज हो चाहे फेदर्स हो, तो समझ जाइए कि यूनिवर्स आपको मौके दे रहे हैं। क्योंकि इस बार ऐसा नहीं है कि अगर आप फिर से स्टार्ट करोगे तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं। आप इस जर्नी में बहुत आगे आ चुके हो और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और जब तक ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती और आप अपने हायर सेल्फ तक नहीं पहुंच पाते, तब तक आपकी फेवर में चीज़ें कैसे आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, आप इस जर्नी में बहुत आगे आ चुके हो और बहुत सारे स्टेजेस को कंप्लीट कर चुके हो। तो इसलिए अगर फिर भी आप इस मैनिफेस्टेशन को छोड़ नहीं पा रहे हो, इन चीज़ों से नहीं निकल पा रहे हो, तो आप उस विश के लिए बने हो, आप इस जर्नी के लिए बने हो। अपने मैनिफेस्टेशन का तरीका बदलो। इस जर्नी में सिर्फ इतनी सी बात होती है कि आपको चेज़ नहीं, अट्रैक्ट करना है। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, जो सिर्फ सेंटर में खड़ा होता है और सारी चीज़ें उससे अट्रैक्ट होती जाती हैं। तो अपने ऑरा को इतना मैग्नेटिक बनाना है, अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आप जो कुछ भी चाहते हो वो उसके लिए आपको भागना ना पड़े, बल्कि वो खुद ब खुद आपके पास में खींची चले आए, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरे कहने का पॉइंट बस इतना ही था कि अगर आप बार बार इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी से नहीं निकल पा रहे हो, गिव अप करने के बावजूद भी, तो फिर ये बात तो तय है कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए आप बने हो। आप अपने मैनिफेस्टेशन का तरीका बदलो, अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, तब जाके आपके फेवर में चीज़ें अपने आप आती चली जाएंगी और मिरेकल्स पे मिरेकल्स आपके साथ में होते चले जाएंगे, अगर आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देते हो तो। और मैनिफेस्टेशन का सही तरीका आपको पता है तो आप ज़िंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो से रिलेट कर पाए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मेरे वीडियोज़ पर लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए हम मिल के ग्रो करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।